क्या आपने सोचा है कि एक ट्रेन ड्राइवर 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलाते चलाते सो जाए या फिर बेहोश हो जाए? क्या होगा अगर ट्रेन ड्राइवर को रेड सिग्नल दिखाई ही ना दे? तो दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ जिसमें एक ट्रेन ड्राइवर के बिना ही ट्रेन फुल स्पीड पर ट्रैक पर दौड़ रही थी। तो दोस्त, आपको टाइटल देखकर समझ ही आ गया होगा कि आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर ट्रेन ड्राइवर सो जाते हैं तो ट्रेन का क्या होगा। तो भाई साहब, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इंडिया में ट्रेन्स दो तरीके की होती हैं। पहली MEMU और दूसरी DEMU, जो लोकल ट्रेन्स होती हैं, जो कि एक सिटी या स्टेट के अंदर ही चलती हैं, और दूसरी होती है मेन लाइन ट्रेन्स, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो MEMU और DEMU ट्रेन्स होती हैं, उनमें कोई बड़ा सा इंजन नहीं लगा होता, बल्कि उसकी जगह उसमें दो छोटे छोटे इंजन लगे होते हैं, एक आगे और एक पीछे, जिस कारण से ट्रेन को दूसरी तरफ ले जाने के लिए उसका इंजन निकाल कर दूसरी तरफ लगाना नहीं पड़ता, बल्कि बस ड्राइवर को ही अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। इन ट्रेन्स में बस एक ही लोको पायलट होता है, और तो और इन ट्रेन्स में मेन लाइन ट्रेन से ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर कहीं से भी ट्रेन अपनी लाइन से डीरेल हो जाए तो वो सीधा शहर में घुसकर तबाही मचा सकती है। और इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान, मतलब बहुत ही बड़ी बातों का ध्यान, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में रखा जाता है। और ये देखते हुए ट्रेन में एक डेडमैन स्विच दिया जाता है। ये स्विच बेसिकली एक स्प्रिंग से कंट्रोल होता है, जिसे ड्राइवर को यानी लोको पायलट को लगातार प्रेस करना होता है, जिससे ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड पर चलती रहे और ट्रैक्शन मोटर में करंट पास होता रहे। अब बात ये आती है कि अगर ड्राइवर इस डेडमैन स्विच को प्रेस नहीं कर पाता तो ट्रेन लाइफ सेफ्टी सिस्टम पर चली जाती है और ट्रेन के ब्रेक अपने आप ही लग जाते हैं। ओह थैंक गॉड, और ट्रेन अपने आप ही रुक जाती है। एक ऐसा इंसिडेंट नागपुर में हुआ था, जब शशांक सहारे इस ट्रेन के ड्राइवर, उस समय उनकी उम्र थी 45 साल, और ट्रेन ड्राइव करते करते उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। वो उस समय कम्प्लीटली डिसेबल हो गए। ट्रेन अपनी फुल स्पीड में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रेन को नेक्स्ट स्टेशन तक पहुंचाया। लेकिन अगर ऐसा होता कि वो दूसरे स्टेशन तक पहुंचा नहीं पाते और पहले ही बेहोश हो जाते, तो उस टाइम पे डेड मैन स्विच काम करने लगता और ट्रेन के ब्रेक्स अपने आप ही अप्लाई हो जाते। अब ये सोचो, अगर कोई ड्राइवर रेड लाइट पार कर जाए या उसे सामने रेड सिग्नल दिखाई ही नहीं, तो आप यही कहोगे, तो ऐसे में सामने से जो ट्रेन आ रही है उससे टक्कर हो जाएगी, है ना, हेड ऑन कोलिजन। जैसे आप रोड पर देखते हो कि अगर कोई ड्राइवर रेड सिग्नल को बिना देखे क्रॉस कर लेता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन मुंबई की कई लोकल ट्रेन्स में AWS सिस्टम होता है। AWS सिस्टम यानी ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम। मुंबई की कई लोकल ट्रेन्स में ये सिस्टम लगाया गया है, जिसमें अगर ट्रेन गलती से रेड लाइट सिग्नल क्रॉस कर देती तो उसमें ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाती है। और कभी कभार ट्रेन की स्पीड तेज होती है तो तभी टाइम डिफरेंस के कारण दो ट्रेन टकरा सकती हैं। तो ऐसे में AWS सिस्टम ट्रेन की स्पीड को कम कर देता है। तो ये तो बात हो गई लोकल ट्रेन्स की। अब बात कर लेते हैं मेन लाइन ट्रेन्स की, जो कि लंबी दूरी तय करती हैं। इन ट्रेन्स में दो ड्राइवर्स होते हैं, एक मेन लोको पायलट और दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट। मेन लोको पायलट ही ट्रेन को चलाता है, और असिस्टेंट लोको पायलट क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड होता है, इसलिए वो ट्रेन नहीं चलाता, बस वो ट्रेन में मेन लोको पायलट के साथ रहकर काम को सीखता है। यानी ऐसे कह सकते हो कि वो ट्रेनिंग पर होता है। ऐसे में अगर कोई सिचुएशन आती है जिसमें लोको पायलट को कुछ हो जाता है या मेन लोको पायलट अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, तो फिर ट्रेन को सही सलामत चलाने की जिम्मेदारी असिस्टेंट लोको पायलट की हो जाती है। असिस्टेंट पायलट ट्रेन को उसकी डेस्टिनेशन तक तो नहीं ले जा सकता, लेकिन उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रेन को सुरक्षित अगले स्टेशन तक पहुंचा दे, जिसके बाद वहां पर नए लोको पायलट को अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन अब ये सिचुएशन सोचो कि अगर मेन लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों ही बेहोश हो जाए या दोनों को ही नींद आ जाए, तो इस सिचुएशन में ट्रेन का एक डिवाइस VCD, जो कि ट्रेन को अपने कंट्रोल में कर लेगा। VCD का मतलब विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। अगर ड्राइवर ट्रेन को एक ही स्पीड पर काफी देर तक चलाता है या कंट्रोल सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं करता, तो ऐसे में VCD डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और वो थोड़ी थोड़ी देर में बीप साउंड से ड्राइवर की अलर्टनेस को चेक करता रहता है, जिसके बाद लोको पायलट को अलर्ट स्विच को प्रेस करके बताना होता है कि वो अलर्ट है। और यदि वो ऐसा नहीं करता तो सिस्टम समझ जाता है कि ड्राइवर सही हालत में नहीं है, जिसके बाद VCD डिवाइस ट्रेन के ब्रेक्स को अप्लाई कर देता है और इसमें एक्सीडेंट का खतरा काफी कम हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या कभी ट्रेन बिना ड्राइवर के चल पड़ी हो? ऐसा कभी हुआ है? 15 मई 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ओहायो में एक ऐसा भयानक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रेन बिना ड्राइवर के 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पटरी पर दौड़ रही थी।
इस ट्रेन का नंबर था 8888। इस ट्रेन में 47 डब्बे थे, जिसमें से 25 डब्बे खाली थे और 22 डब्बे में ट्रांसपोर्ट हो रहा सामान था। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात ये थी कि उनमें से 2 डब्बों में मोल्टेन फेनॉल नाम का जहरीला केमिकल था, जो कि पेंट्स, डाइज और फार्मास्यूटिकल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेन करीब 2 घंटे तक 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड से बिना ड्राइवर के दौड़ रही थी। ट्रेन को ट्रैक से हटाने के लिए ट्रैक पर डीरेलर्स लगाए गए ताकि ट्रेन को ट्रैक से उतारा जा सके, पर इतनी तेजी से आ रही ट्रेन के सामने कुछ भी आता तो उसे तोड़कर तहस नहस कर देती। और उस दिन उन डीरेलर्स के साथ भी वही हुआ। ट्रेन उन्हें तोड़ते हुए उनके ऊपर से निकल गई। वो डीरेलर्स ट्रेन को हिला तक नहीं पाए। फ्यूल सप्लाई को रोकने के लिए उसके फ्यूल टैंक के ऊपर लगे बटन पर भी गोलियां चलाई गई, जिससे फ्यूल सप्लाई बंद हो जाए। लेकिन एक भी गोली उस फ्यूल बटन पर नहीं लग पाई। अगर उस बटन पर गोली लग भी जाती तब भी फ्यूल बंद नहीं होता, क्योंकि फ्यूल बंद करने के लिए बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना होता है। जब तक ये सिचुएशन चल रही थी तब तक उतनी ही देर में एक खतरा और आ गया। जिस ट्रैक पर वो ट्रेन चल रही थी उस ट्रैक पर थोड़ी देर में एक कर्व ऐसा था कि ट्रेन अगर उस स्पीड में चलती रहती तो कर्व से उसके लिए मुड़ना मुश्किल होगा और ट्रेन ट्रैक से ही उतर जाएगी और एक बड़ा हादसा हो जाएगा। उस ट्रेन से गुजरने के लिए ट्रेन की स्पीड लगभग 35 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इस हादसे को रोकने का बस एक ही तरीका था कि ट्रेन को पीछे से खींचा जाए और उसकी स्पीड कम करी जाए। पर ये कैसे पॉसिबल होता? तभी उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन भी आ रही थी जो साइड की पटरी पर थी। उसमें बैठे 2 क्रू मेंबर्स ने ट्रेन को रिवर्स में अपनी ट्रेन के इंजन को उस ट्रेन से कनेक्ट कर लिया और दूसरी डायरेक्शन में खींचने लगे। लेकिन ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि वो उस ट्रेन को भी खींचने लगी। लेकिन जो अच्छी बात थी वो ये थी कि ट्रेन की स्पीड कम होने लग गई थी और उसने आसानी से वो कर्व ट्रैक को पार कर लिया। अब ट्रेन को रिवर्स में खींचते खींचते जब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई तो उन क्रू मेंबर्स में से एक क्रू मेंबर ट्रेन से कार में कूदकर उस ट्रेन के इंजन की ओर गया और वहां उस चलती ट्रेन के इंजन में घुसकर ट्रेन को आखिरकार रोक लिया और उस दिन एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया। अब जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो कुछ सवाल खड़े हुए, जैसे इस ट्रेन का डेडमैन स्विच क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ और इस ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को चलता छोड़कर ट्रेन से क्यों उतर गया। एक्चुअली जब ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को यार्ड में सही जगह लगाने जा रहा था तब उसने देखा कि ट्रैक तो गलत दिशा में हो रखा है, तो उसने ट्रेन को स्लो करके खुद ही ट्रैक चेंज करने की सोची ताकि वो ट्रैक को सही करके इंजन को सही जगह लगा सके। इंजन से उतरने से पहले उसने इंडिपेंडेंट ब्रेक्स को अप्लाई किया था, लेकिन यार्ड में ट्रेन खड़ी होने के कारण उसके एयर ब्रेक्स कनेक्ट नहीं हुए। उसने उतरते समय डायनामिक ब्रेक्स भी अप्लाई करे थे, लेकिन वो ठीक से अप्लाई ना होने के कारण वो काम नहीं कर रहे थे। और क्योंकि ब्रेक्स भले ही ठीक से नहीं लगा था, लेकिन लगा तो हुआ था ना, जिस वजह से डेड मैन स्विच भी काम नहीं कर पा रहा था। वो ड्राइवर ट्रेन को फुल थ्रॉटल पर कर ट्रेन से उतरा था। अगर डायनामिक ब्रेक्स ठीक से अप्लाई होते तो ट्रेन धीरे धीरे ही चलती, लेकिन उनके ठीक से अप्लाई ना होने के कारण ट्रेन फुल स्पीड में चलती जा रही थी। और जब ट्रेन रुकी तो देखा गया कि उसके सारे ब्रेक्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। खैर, ये थी एक बहुत ही अनोखी ट्रेन की कहानी। तो दोस्त, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके साथ भी क्या ट्रेन में कोई इंसिडेंट हुआ है। मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा। तो दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।